भारत ने इतिहास रचने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। जी हाँ, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 12:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर चंद्रयान-3 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब स्पेस क्राफ्ट चांद तक के सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यह हम भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है। इसी के साथ हम में से कई लोगों के दिमाग में यह बात आ रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। 50 करोड़ के बजट वाले इस मिशन का लक्ष्य क्या है, कब यह मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक आपको भारत सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा, को अंत तक जरूर देखिएगा। 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन था, कि इस दिन चांद के सतह पर उतरने वाला हमारा दूसरा स्पेस चंद्रयान-2 चंद्रमा के सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर हो गया था। तकनीकी खराबी के वजह से चंद्रयान-2 की टीम का विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था। शायद वह चांद के किसी कोने में क्रैश लैंडिंग करके खराब हो गया था। इसलिए इस मिशन में सरकार के अधिकतम रुपए खर्च हुए थे। इसरो के वैज्ञानिकों की सालों के मेहनत पे पानी भी फिर गए थे। इस वजह से पूरे देश में गम का माहौल था। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों, देश के जनता को सांत्वना देते हुए कहा था, हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास, प्रयास और प्रयास होता है। सुनकर फिर से वैज्ञानिकों ने अपने टूटे दिल को संभाला, फिर से प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने चंद्रयान-2 में उन सभी भूलों को खोज कर निकाला। दिन रात मेहनत करके पूरे 4 साल बाद 2023 में पहले से ज़्यादा एडवांस पावरफुल स्पेस क्राफ्ट तैयार किया, जिसे चंद्रयान-3 मिशन के तहत 14 जुलाई को चंद्रमा के तहत रवाना किया गया है। 14 तारीख को हजारों लोग इसे लाइव देखने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास उपस्थित हुए, जबकि लाखों लोगों में बहुत से लोगों ने इसे लाइव देखा। ठीक 2:35 पे इसरो ने अपने पावरफुल LVM-3 रॉकेट के लॉन्च पैड से चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। LVM का रॉकेट आसमान की ओर चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न करते हुए चंद्रयान-3 के अंतरिक्ष के इस रोमांचक सफर पर ले गया। दौरान लॉन्च के सभी स्टेज सफलतापूर्वक पार हुए और चंद्रयान-3 चांद तक पहुंचने के अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर और में पहुंच गया। इसके बाद से इसे सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग करके रूप और की ओर छोड़ दिया गया है। वह रोटेशन करते हुए पृथ्वी से दूर होते हुए चांद के पास पहुंच जाएगा। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के सीमा से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा। से इस मिशन का अगला पड़ाव शुरू होगा। दोस्तों, शायद आपको रात में चमकते हुए गोले के तरह दिखने वाले चांद धरती के काफी करीब दिख रहा हो, लेकिन फर्क यह है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा अंतर है कि हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह इसके बीच में फिट हो जाएंगे। सटीक आंकड़े बताएं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और इसीलिए मिशन 3 को पहुंचने में यानी ऑर्बिटल को पहुंचने में कुल 40 दिन का समय लगेगा। 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर के चांद के सतह पर लैंडिंग करेगा। लेकिन दोस्तों, चांद तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंड करने के बाद इससे स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सेफ हो। चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास में पिछले बार चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर सफल रहा था।
उसने चंद्रमा के सतह पर हार्ड लैंडिंग कर ली थी। हार्ड लैंडिंग यानी फेल लैंडिंग, जिसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है से सतह पर टकराकर उसे क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेस क्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है, वह एक जगह पड़े रहते हैं। हालांकि दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती। कई बार तकनीक की दिक्कतों के कारण ऐसी लैंडिंग कराई जाती है। ज्यादातर मामलों में इसी वजह से मिशन फेल हो जाता है। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, चाइना, रूस ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत दुनिया का चौथा देश हो जाएगा जिसके स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम रहा है। इसी में एक और सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसरो इस बार साबित कर देता है कि सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल रहे हैं तो हम इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है, पैसे कमा रहा है, यही काम हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।